भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं, इसलिए तुम वही कर जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है, फिर वही होगा जो तू चाहता है। इसका मतलब हुआ हमें अपनी मर्जी से सिर्फ अर्जी लिखने का अधिकार है, अपनी मर्जी से अर्जी लिखने का अधिकार है। अब हमारी अर्जी को वो स्वीकार करे ना करे वो उसके ऊपर। हमने किसी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने के पश्चात उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके लिफाफे में डाल दिया, लिफाफे को चिपका दिया, चिपका करके सही एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख करके बिना टिकट लगाए डाल, इसे कहते हैं बैरंग। क्या कहते हैं? सब कुछ किया तुमने लेकिन टिकट, एड्रेस एकदम सही है, एड्रेस एकदम सही है। अब वह चिट्ठी पोस्टमैन के द्वारा सही पते पर पहुंच जाए, सही पते पर। अब जिसके पते पर पहुंची है, जिसके पते पर तुमने डाली है, अब सामने वाला स्वतंत्र है, देख करके वह ले ना ले। भेजने वाले का नाम भी लिखा है, भेजने वाले का फ्रॉम करके आपने पीछे बराबर तरीके से अपना नाम डाल दिया कि हमने भेजा है। फ्रॉम नहीं, फ्रॉम लिखी, हाँ फ्रॉम करके लिख दिया आपने कि मैंने डाला। अब सामने वाला है, आपका नाम भी पढ़ रहा है, फिर भी टिकट के डबल पैसे देकर के तुम्हारी चिट्ठी नहीं ले रहा है, चिट्ठी वापस कर सकता है। तो तुम्हारे पास अर्जी लिखने का अधिकार है, लेकिन वह अर्जी स्वीकार हो ना हो इसमें आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अर्जी नहीं लगाई, स्वीकार हो या, लेकिन हम तो अर्जी लगाते हैं, लगातार लगाते हैं। कितने बार मना करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार, लेकिन एक बार लगेगा नहीं यार अब ज्यादा हो गया, क्या लगेगा? लेकिन तुम एक बार, दो बार, तीन बार में ही घबरा जाओ और अर्जी लगाना बंद कर दो तो फिर क्या होगा? संसार में ही परिभ्रमण चलता रहेगा। इसलिए हमारा रोज मंदिर आने का मतलब है भगवान के सामने अर्जी लगाना। क्या लगाना? भगवान के सामने अर्जी लगाना। जब हम अपनों से मिलते रहते हैं ना, तो वो हमें पहचानते भी, वो हमें पहचानते, हाय हेलो करते हैं, जय हिंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दो बातें करते हैं, क्योंकि हम मिलते रहते हैं। आप मिलो ही ना, मिलो ही ना। कई लोग मेरे पास आ जाते, महाराज जी पहचाना, मुझे देखना पड़ता है, चश्मा ऐसा उतारना पड़ता है, आंखें थोड़ी साफ सी करनी पड़ती है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा व्यक्ति, फिर वापस चश्मा लगाना पड़ता है।
महाराज जी फिर कहना पड़ता भाई नहीं भेजा। अरे महाराज जी आप भूल गए, मैंने आपके गोमटेश्वर जी में दर्शन किए थे पहली बार, वो आप बाहुबली के वहां पर थे, उसमें दर्शन मैंने किए थे आपके। उसके बाद आज मिल रहा हूं, वाह भाई वाह, हजारों लाखों की भीड़ में गोमटेश्वर में दर्शन किया है यार, फिर से मिल रहा, बोले पहचाने, इन्हें कोई पहचानने के लिए पन्ने दीक्षा लिए। कमाल करते हैं लोग, सालों में कभी कभार दिखाई दे और इतने विश्वास के साथ सोचते हैं अरे महाराज जी की याददाश्त इतनी बढ़िया है, मुझे तो भूले नहीं होगा, बराबर जवाब दे देंगे, बता देंगे मैं कौन। मिलते जुलते रहो तो आज दृष्टि में भी आओगे, आप मन में भी आओगे, आप वचन में भी आओगे, आप बराबर मिलते जुलते रहोगे तो इसीलिए भगवान के पास आओगे ना तो उनकी दृष्टि में भी आओगे। और यदि सद्भक्ति करते रहे तो कभी समोषण में दिग्विजय में भी तुम्हारा नाम आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात, सद्भक्तों का नाम तो आ जाता है। अंजन चोर जैसों का नाम यदि दिव्य ध्वनि में आ गया, अंजन चोर जैसे निसंकित अंग में प्रसिद्ध हो गए, क्या हो गए? भगवान को उनके नाम का जिक्र करना पड़ा। कमाल है। तो हम तो साहूकार हैं, वो तो चोर था, वो तो चोर था, और हम उसका नाम आ सकता है तो हमारा क्यों नहीं आ सकता है? भगवान की वाणी। परंतु जो दृष्टि में आता है उसका नाम ही मुख में आता है, उसका नाम ही मन में आता है। आप सोचो कि ऐसे ही आ जाए तो संभव? सब कुछ करना, भगवान से दूरी मत बनाना, क्योंकि जो भगवान से दूरी कर लेता है सुख शांति आनंद अमन चैन समृद्धि आदि सभी उससे दूरी बना लेते हैं, सब दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जिंदगी में इनकी दृष्टि में बने रहना, इनकी दृष्टि में बने रहना, गुरुओं की दृष्टि में बने रहना, भगवान की दृष्टि में बने रहने के लिए तो धोती दुपट्टा पहनना कंपलसरी है। क्या? भगवान की दृष्टि में बने रहने के लिए धोती दुपट्टा पहनना कंपलसरी है, क्योंकि पैंट शर्ट वाले लोग आसपास घूम करके दर्शन कर सकते हैं लेकिन उनके चरणों को छू नहीं सकते। और हमारे जो भगवान हैं वो छवि बीतरागी नग्न मुद्रा, बोलो जोर से बोलो, कहाँ आया ये? मेरी भावना में कहाँ आया है? ओ आलोचना पाठ में, हाँ, और भक्तांबर जी हिंदी वाले, कहाँ दर्शन पाठ? विनय पाठ में आया है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे बलिन विनय पाठ में आया है, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल में, विनय पाठ में आया है। फिर आप तो दर्शन पाठ बोल रहे हैं, दर्शन पाठ में आया है, छवि बीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टिनाश, ये दर्शन पाठ में आया है, तो आप तो विनय पाठ बोल रहे हैं। तो भगवान दृष्टि नाशापित है। आप चाहते हो कि भगवान की दृष्टि में आओ तो उनकी दृष्टि में आने के लिए उनके नीचे जाना जरूरी है। कहाँ जाना जरूरी? जैसे ही आप ऐसे करोगे, विश्वास ना हो अभिषेक बाबू, तो एक काम करो, एक सेकंड के लिए चश्मा उतारो और आंखें झुकाओ, जैसे भगवान की झुकी है बराबर झुकाओ। कितने दूर का दिखाई दे रहा है? जल्दी बता, कितना दिख रहा है? देखो ना, मेरे मत देखो,
1 फुट 1.5 फुट इतने देखो, ज्यादा नहीं दिखता। इसका मतलब है भगवान की परिधि में आए बिना उनकी दृष्टि हम पर, और जिसकी दृष्टि, भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, आने वाले समय में वही जीव सम्यक दृष्टि हो पाता है। इसलिए हम पर पहले भगवान की दृष्टि पड़े, इसका पुरुषार्थ हमें करना। मेरी दृष्टि तो क्या है, पूरी खुली है। कैसी है? पूरी खुली है। दूर का नहीं दिखता, चश्मा लगा रखा है। पास का नहीं दिखता, चश्मा लगा रखा है। दूर दूर का मैं देख लेता हूं। मेरी दृष्टि में आने में तुमको देरी नहीं लगेगी, लेकिन भगवान की दृष्टि में आने के लिए धोती दुपट्टा तो प्रदीप पहनना ही पड़ेगा। हंस के पहनो, रो के पहनो, गा के पहनो, बजा के पहनो, अपने मन से पहनो, मेरे मन से पहनो, कैसे भी पहनो, लेकिन भगवान की दृष्टि में आने के लिए, महाराज की दृष्टि में आने के लिए तुम कुछ भी करो, चाहे मोदी जी की तरह टोपा लगा लो तो भी दृष्टि में आ जाओ। कैसे आ जाओगे? दूर दूर तक मैं देख लूंगा, लेकिन भगवान की दृष्टि में आना बड़ी बात है। तो मैं आप सबसे, महिलाएं क्या करें? महिलाएं ऐसा करें जो बड़े बड़े भगवान हैं उनके दर्शन करने जाए। जिनके गवर्नमेंट की जाया करो 7 दिन में एक बार, अपने आप भारत वाला ऊपर वाले भी ऐसा देख लेंगे। अरे काय को तुम छोटे के पीछे पड़े हो? महिलाओं के भाग में बड़े भगवान, जेंट्सों के छोटे छोटे। किस्मत वाली हो तुमको बड़े भगवान के दर्शन करने का। अरे नहीं, अपने गवर्नमेंट की जाओ ना, गेटर बाबा चले जाओ पास के पास है, एक साथ 24 भगवान खड़े, कहीं भी खड़े हो जाओ नीचे जा करके, फट से तुम्हारे ऊपर दृष्टि आएगी और फट से तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी। क्या? भगवान की दृष्टि में आइए, सारी सृष्टि बदल जाए, पूरी तरह से जीवन परिवर्तित हो जाए। जो आनंद है ना, हकीकत में इस परमात्मा की दृष्टि में आकर के वह आनंद परमानंद में परिवर्तित हो जाता है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं वो जानते हैं कि कौन सा सुख हम भोग रहे हैं। भगवान के चरणों में, भगवान की दृष्टि में आने के साथ ही ऐसा लगता है कि हम धरती पर नहीं, हम तो स्वर्ग में ही आ गए हैं और स्वर्ग सुख का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वो अद्भुत आनंद मिलता है। लोगों को शौक हो जाता कि ठंडी के दिनों में सुबह 6 बजे नहा करके, पतले से धोती दुपट्टा पहन करके टुटते हुए मंदिर जाना, अभिषेक करना, वो आनंद है। इस कारण से वो ठंड भी नहीं लगती। और जो लोगों ने वो आनंद नहीं लिया है उनके लिए तो 8, 9, 10 बजे ठंडी के दिनों में गुड मॉर्निंग होती है, और ऐसी गुड मॉर्निंग होती है कि उस दिन को लगता है यार बहुत ज्यादा ठंड है, आज तो बिन नहाए काम चल जाए। कई लोग ठंड के दिन नहाते, ऐसे लोग भी हैं, नहाते नहीं ठंड में। अभी दिसंबर के महीने में देखना, पूछना लोगों से दिसंबर में, तो कह देंगे 30 दिन में तो 15 दिन नहाए, रोज रोज, बाकी थोड़ा बहुत हाथ मुंह धो लिया, उससे काम चल गया, कहीं काम था ही नहीं। लेकिन जो लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओले बरसे, आग बरसे, कुछ भी हो, वो बराबर अपने समय पर स्नान करके धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं आखिर तो क्या मिलता है? अरे जो उन्हें मिलता है उसका अनुभव तुम्हारे पास नहीं है, वो सुख मिलता है।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। जो सुख है, जो आनंद है, जिन्होंने इन्हें पत्थर समझा है ना, उसे सुख नहीं मिलता। हमने तो आज तक पत्थर नहीं देखा। हम तो जब भी प्रवेश करते हैं हमें साक्षात शांतिनाथ बैठे हुए दिखाई देते हैं और हम उनके पास, इसलिए हमें सुख मिलता है। हमारी फीलिंग ही अलग किस्म की है, अलग प्रकार की, अद्भुत। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, परमात्मा कहता है तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जब ऐसी बात है तो क्यों ना अपनी चाहत परमात्मा के हिसाब से कर ले। परमात्मा क्या चाहता है, चल अब प्रश्न यही पड़ेगा, भगवान क्या चाहता है। जवाब सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा है कि भगवान क्या चाहते हैं। क्या पूछा है? भगवान, आप हम सब लोग अपनी बोलचाल की भाषा में, शब्दों के खेल में भगवान को उलझा ले और फंसा ले और कहे कि भगवान ऐसा चाहता है। लेकिन ये जो महिला जिन्होंने कहा था कि भगवान तो कुछ चाहता ही नहीं, भगवान तो जो कुछ चाहते हैं हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान को भी हम चाहते हैं, भगवान जैसा बनना भी हम चाहते हैं और मोक्ष भी पाना और जाना हम चाहते हैं। भगवान कुछ भी। आज अभी मुझे कहानी याद आई। एक व्यक्ति अपने 30 ऊंटों को लेकर के राजस्थान से गर्मी की वजह से मध्य प्रदेश की ओर रवाना हुआ कि भाई वहां पर पानी मिलेगा, वहां पर चारा मिलेगा, वहां पर ऊंट खा पी करके जिंदा रहेगा। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान राजस्थान छोड़ देते हैं, अपने देश में आ जाते हैं। अब वह व्यक्ति 30 ऊंटों को लेकर के अपने यहां आया। यहां आने के पश्चात जब वह ऊंट को रोज बांधता था, आज बांध रहा था, तो उसके पास 30 ऊंट को बांधने वाली जो खूंटियां और रस्सियां थी, उसमें से एक खूंटी और रस्सी कहीं गिर गई, 29 ही बची। 29 ऊंटों को तो बांध दिया, लेकिन 30वें ऊंट को कैसा बांधे। बड़ा चिंता में था कि यदि मैंने नहीं बांधा तो ऊंट रात में भाग जाएगा और मुझे लॉस हो जाएगा। उसने देखा पास में ही एक झोपड़ी सी है, वहां गया, हाथ जोड़े, कहा कि दादाजी बड़ी भारी समस्या आ गई है, मेरे पास 30 ऊंट हैं, 29 की खूंटी और रस्सी तो है, एक की खूंटी और रस्सी कहीं गिर गई है, खो गई है, आप एक खूंटी और रस्सी दे दें तो मैं ऊंट को बांध दूं। जो व्यक्ति था बड़ा संत प्रकृति खाता है, उसने कहा कि खूंटी और रस्सी की जरूरत क्या है, अरे वो ऊंट को बांधना है। बोले तुम चिंता मत कर, वहां जा ऊंट के सामने झूठ मूठ में खूंटी ठोक। क्या? ऊंट के सामने झूठ मूठ में खूंटी ठोक। बोले फिर? बोले झूठ मूठ में गले में रस्सी बांध। बोले बस तेरा ऊंट बंधा रहेगा, भगेगा नहीं। और बोले भग गया तो? बोले मैं हूं ना, मैंने कह दिया कि तेरा ऊंट नहीं भगेगा, तुझे मेरे पास तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। बुजुर्ग की बात मानी, संत की बात मानी और जाकर के उसी प्रकार से झूठ मूठ की खूंटी ठोकी और उसके गले में रस्सी बांध दी और इत्मीनान से सो गया। ऊंट बंध गया, ऊंट बंध गया साहब। सुबह उसके जाने का वक्त आया, 29 ऊंटों की रस्सी खोली, उनकी खूंटी निकाली। ये तो खोला ही था उसकी दृष्टि में, उसका नहीं खोला, उसने ऊंट बैठे ही रहा, उठाई नहीं। उसे लगा ना जाने इसको क्या हो गया, बीमार तो नहीं हो गया। संत ने कहा था कि सुबह फिर आना पड़ेगा मेरे पास, फिर गया। बोले मालिक ना जाने क्या हो गया, वो ऊंट तो सब ऊंट चलने को तैयार है, उठता नहीं है। बोले तो उसको खोला। अरे बोले बांधा ही नहीं तो खोलूंगा क्या? बोले झूठ मूठ में बांधा था ना। बोले हाँ। बोले झूठ मूठ में खोल दे, झूठ मूठ में खोल दे। वो गया, झूठ मूठ में खोला, लकड़ी जैसी उखाड़ी, ऊंट खड़ा हो गया। बस ये झूठ मूठ का ऊंट है।
क्या 1.5 साल पुराना राजवाड़ा मेरा है महाराज जी। आप पुष्पा दिलीप को नहीं दे सकते, लाल बहादुर उनका कमाल है, कमाल कमाल। ये जीव अनादिकाल से ऐसे ही संसार में भ्रमण नहीं कर रहा है, बस ऐसी झूठ मूठ की रस्सियों और खूंटों में हम बंधे हुए हैं और संसार में भ्रमण कर रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। सबके साथ ऐसी दशा है, सबकी ऐसी ही स्थिति है, सब उसी स्थिति और दशा को लेकर के जी रहे हैं। तो साथियों, झूठ मूठ में भी बंधना है ना, तो इनके चरणों की खूंटी से बंधना। झूठ मूठ में भी बंधना है, बिना मन के भी आना है ना, तो बिना मन के मंदिर आया कर। 1 सेकंड मन ना लगे ना, तो भी आया कर। माला फेरने बैठो और एक भी मन के में मन ना लगे, तो भी जपा कर। यहां वहां देखने का मन करे तो यहां वहां देखा कर। नींद आए तो नींद में जपा कर। माला हाथ से छूट जाए तो फिर उठा के फेरा कर, लेकिन छोड़ना मत। आज तुम नींद में जपोगे, मेरी गारंटी है कल जाग करके जपोगे। आज झूठ मूठ में जपोगे, कल सही में जपोगे। आज बिना मन से आओगे, कल मन से आओगे, ये गारंटी है। ये तो आज झूठ मूठ ही सही, आज झूठ मूठ ही सही, बिना मन के ही सही, बेवजह ही सही, नींद में ही सही, जैसा बने वैसा सही। आओ, आना बंद मत करना, आना मत, जबरदस्ती आना। कोई धक्का मार के लाए तो धक्का खा के आना, लेकिन आना। क्या बंद मत करना। दूसरी जगह जाओगे, घर में बैठे रहोगे तो पाप होगा, और यहां बिना मन के आओ तो भी पुण्य होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, यहां पर तुम जो कर सकते हो साथियों, आप सबसे थोड़ी सी बात। तो भगवान कुछ नहीं चाहेगा,